गाइस, लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है कि मेरा पावर भी अनइंस्टॉल हो गया था, तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पावर बीआई को। स्टार्ट हो रहा है। Okay. अब पावर बीआई में जो अलग अलग टूल है उनके बारे में भी सीखेंगे। डेटा को इंपोर्ट कर देते हैं, ये हम ग्राफ के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं यहाँ से गेट डेटा, या फिर यहाँ से गेट डेटा हमारा डेटा सीएसवी फॉर्म में रखा हुआ है, और क्लास एंड गेट के अंदर आपके बैच के अंदर रखा हुआ है। तो आई सिंपली हैव टू गो देयर। ओके, just one second. So text CSV, if I'll click on this, I'll go to desktop। desktop के अंदर मैं जाऊंगा क्लास एंड गेट के अंदर। आवाज नहीं आ रही? ये आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है। बहुत बढ़िया। सो वीकेंड टू के अंदर हमारा टिप्स का डेटा सेट है, टाइटेनिक का डेटा सेट है। तो टिप्स का ही डेटा सेट मैं पिक कर रहा हूँ, क्योंकि ये डेटा बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई भी आउटलायर नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो हमें इसको प्री प्रोसेसिंग के फेज से नहीं गुजारना होगा, मतलब डेटा को क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इन सब के बारे में बता दिया था ये सब क्या है, तो मैं इनके बारे में दोबारा नहीं बताऊंगा। आई सिंपली लोड द डेटा। ट्रांसफॉर्म यानी कि इसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ट्रांसफॉर्म के फेज में नहीं खोला, इसे लोड की फेज में खोला है। ठीक है, डेटा हमारे यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यू विल गेट ऑल द कॉलम्स। उन कॉलम्स के नाम डे, सेक्स, साइज, स्मोकर्स, टाइम, टिप्स और टोटल बिल ये हैं। ये जो हमारा इंटरफेस है, यहीं पे हमारा डैशबोर्ड बनता है ना। तो डैशबोर्ड बनाना सीखते हैं। डैशबोर्ड हमने लास्ट टाइम में बनाना सीखा था, हम आज उसके आगे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लस्टर कॉलम चार्ट। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो एक टाइल तुम्हें अपीयर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लस्टर कॉलम चार्ट मतलब कि इसमें क्लस्टर्स होती, मेल फीमेल जैसे थे ना, एक ही कैंडल में पहले खुलते थे इसमें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, सिंगल सिंगल, अभी करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। तो पहले तुम इसी को देखो, और इसको भी देखने से अच्छा, चलो बना ही लेते हैं। ये हमारा है। ठीक है, इसी का स्टेक बार चार्ट का ही ये है, स्टेक्ड कॉलम चार्ट सेम है, बस एक्सेस बदल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसके ऊपर वही डे को रखूंगा, है ना। डे वाइज मान लेते हैं कि कितने मेल फीमेल आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे मैं डे को रखूंगा। वाई एक्सिस पे मैं किसको रखूंगा? तो कितने लोग हैं? क्या हो गया यार, किसकी शादी हो गई? शादी हो गई सौरभ सर की? फिक्स हो गई? अरे कल तक तो वो कुआरा घूम रहा था यार। तो हो गया यार। अब जो है, हमने एक्स एक्सिस पे डे को रख लिया, फिर उसके बाद हम किसको रखेंगे? सेक्स की काउंटिंग रखेंगे, यानी कि मेल फीमेल। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे उनको रखेंगे। और देखो, चारों दिन के अकॉर्डिंग हमारा कैंडल कैंडल बन गया। ठीक है, अब तुम्हें अगर इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो ये क्लस्टर की फॉर्म में आएंगे। एक सेकंड, बना नहीं क्लस्टर? चलो देखते हैं। इसी के अंदर लेजेंड में अगर मैं डाल दूं डे को ही, तो डे के अकॉर्डिंग हमारा, डे के अकॉर्डिंग तो बना ही हुआ है। स्मोकर को डाल दूं, स्मोकर के अकॉर्डिंग सब स्प्लिट हो जाएंगे, क्योंकि क्लस्टर पे थे तो क्लस्टर बन गए ना। पहले ये नहीं होता था, इस पे करने से ये नहीं होता था, ये एक ही पे बन के आ जाते थे। अब क्या है, जैसे ही हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे आए, तो ये हमें पैरेलली दो कॉलम्स बना के दे रहा है। एक कॉलम क्या काम कर रहा है, एक कॉलम हमें उनका डेटा दे रहा है सैटरडे के अकॉर्डिंग। नीचे सैटरडे लिखा हुआ है, दैट इज वेरी स्मॉल। हाँ जी सर। विवेक तुम ही हो? तुम ही डीएमआरसी में हो? तो क्या कर रहे हो उधर? सर जी एनालिसिस। अच्छा, चलो,
तो मैं कॉलम क्लस्टर चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके एक्स टिक को और वाई टिक को आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट बिगर बिकॉज इट इज नॉट विजिबल, आई एम नॉट एबल टू रीड दिस, सो आई विल सिंपली गो टू दिस फॉर्मेट विजुअल, ठीक है। इसमें जाके मैं एक्स एक्सिस यानी कि एक्स टिक जो है एक्स एक्सिस पे है, तो इसको एक्स टिक भी कहते हैं, ठीक है गाइस। एक्स टिक मैटप्लॉटलिब के अंदर करता है कहते हैं पाइथन की मदद से। I'm just going to make it bigger, let's say 20, and I can see Saturday, Sunday, Thursday, Friday, right? उसके बाद I just want to make it bigger or bold. I will click on bold. ये सभी bold हो जाएंगे. Second part is again on x-axis we have a marker here called day. इसका नाम day है. इस day को भी bigger करूंगा मैं, तो कैसे करूंगा? तो values के अंदर नहीं, ये title के अंदर जाएगा. This is title, okay? ये जो लिखा हुआ है नीचे छोटा सा, this is title of x-axis. x-axis का ये title है. तो मैं इसको बड़ा करूंगा, लेट्स से I'll make it 25 font size. If I want to make it big, I can make it big. देखो डे जो है स्मॉल में लिखा हुआ है, if you want to make it कैपिटल लेटर you have to mention here DAY डे. ओ, दो ए हो गया, सिंगल ए रखो, ठीक है, डे. अब ठीक लग रहा है. कलर चेंज करना तुम कर लो, तुम्हारी मर्जी है ना. बाय डिफॉल्ट ये कलर आया. अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे स्मोकर लेजेंड. इस स्मोकर जो लेजेंड बना हुआ है, जस्ट वांट टू मेक इट बिगर आल्सो. कैसे करूंगा? तो लेजेंड सेक्शन में जाऊंगा, आई जस्ट मेक इट, इसको मिनिमाइज कर लूंगा. लेजेंड खुला हुआ है यहाँ पे, लेजेंड पे क्लिक करूंगा एंड आई मेक इट बिगर. तो टेक्स्ट को हम बड़ा करने वाले हैं, तो टेक्स्ट सेक्शन में जाके आई मेक इट 20. देखो बड़ा बड़ा हो गया. इफ यू कीप इट हियर ऑन द सेंटर, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस पोजीशन, और पोजीशन के अंदर टॉप सेंटर आप करोगे, इट विल बी इन सेंटर नाउ. क्लियर है? पहले जब आप ये बनाते थे, अब मैं इसमें ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करने वाला, I'm just going back, ओके. यहाँ फिर से विजुअल्स पे, ये क्या नाम दे रहा था यहाँ पे, याद रखना, ऐड डेटा टू योर विजुअल्स. विजुअल्स पे हम आए हैं. इसके अंदर अगर मैं इसको सेलेक्टेड है, देखो ये सभी बॉर्डर सेलेक्टेड है ना, मींस दिस टाइल, इसको टाइल कहते हैं, ये टाइल सेलेक्टेड है. मैं इस ग्राफ पे क्लिक करूंगा स्टेक्ड कॉलम चार्ट पे, तो इट विल बी इन सिंगल कॉलम. दोनों स्प्लिट करके दे रहे हैं कि ये स्मोकर थे और ये स्मोकर नहीं थे, ठीक है. ये स्मोकर थे, यस लिखा हुआ ना स्मोकर पे, और ये स्मोकर नहीं थे. एक ही कैंडल में दिखा रहा है. लेकिन क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में क्या कर रहा है, इसका दो पार्ट बना दे रहे हैं, ठीक है. अब क्या है कि हमने इसको बड़ा तो किया ही नहीं, वाई टिक को, हमें वाई टिक को भी बड़ा करना चाहिए. तो हम फिर से फॉर्मेट योर विजुअल में जाएंगे. ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है. चलो, तो हम यहाँ पे जाने के बाद आई जस्ट मेक दिस वाई टिक bigger as well as their title bigger. Okay, चलो यहाँ पे आ जाओ. y एक्सिस के अंदर जाएंगे, I'll make it bigger. वैल्यू पे जाएंगे, वैल्यू को बड़ा करेंगे. मीन्स वैल्यू मतलब क्या, ये जो छोटी छोटी लिखी हुई है ना, उसको वैल्यूज कह रहे हैं. 20 बड़ा हो गया. और अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहे, कैन मेक इट बोल्ड, ठीक है. कलर इसका देना चाहती, यू कैन चेंज द कलर एज वेल, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू चेंज द कलर. ऑलराइट, सो सिंपली आई विल गो टू title. Now this is the title, count of sex. I just want to make it bigger, let's say 25. See, can you see this? This is bigger. Now bold. Okay, अब क्या करोगे? You have to simply mention here, let's say क्या कर सकते हैं, हाँ, ये इसको सेक्स को जेंडर लिख देता हूं मैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम जाकर जेंडर लिख सकते हैं. जी, जेंडर की स्पेलिंग क्या होती है? GANDER. अच्छा, ENDER लिख दिया, दिख रहा है जेंडर, ठीक. अब कलर चेंज करना चाहो कर लो, है ना. लेजेंड को टॉप सेंटर में तुमने रख रखा है, इसको बस ऐसे ही मिनिमाइज कर लो. ग्रिड को रखना है, ग्रिड को रख लो. डॉटेड है, तुम सॉलिड रख लो, लेकिन तुम्हें पिक्सल साइज बतानी पड़ेगी. और कलर को देखो डार्कर करोगे तो तुम्हें ग्रिड नजर आएंगे, आ रहे हैं क्या, है ना. अच्छा, अब थोड़ा सा पिक्सल का साइज भी बढ़ा दो, मतलब पिक्सल यानी कि ये 4 पिक्सल तक ही वेरी कर सकता है. तो 1 है बाय डिफॉल्ट, मैक्सिमम 4 तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है. देखो, इट इज नॉट वर्किंग. इफ आई मेंशन 5, इट विल नॉट वर्किंग. कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 तक ही जा सकता है. आई शो यू हाउ. देखो, 4 मैक्सिमम है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, बढ़ नहीं रहा है. एंड 1 इज मिनिमम, ठीक है, क्योंकि मैंने सॉलिड डार्क ब्लैक ले लिया ना, इसलिए दिखाई दे रहा था, पहले नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है. ओके,
सो फिर से विजुअल्स पे आ जाओ। ये हमारा क्लस्टर्ड कॉलन चार्ट था। अगर इसी डे को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वाई एक्सिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये बने, तो हमें इसको चेक करना होगा। ये क्या है, क्लस्टर्ड बार चार्ट, ये क्लस्टर्ड कॉलन चार्ट, ठीक है, ये क्लस्टर्ड बार चार्ट है। इस पे क्लिक करोगे ये देखो ऐसे बन गया है, कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। अच्छा, लेजेंड वेजेंड सब कुछ ठीक है, सब वैसे ही है। अब जो वाई एक्सिस पहले इधर आ रहा था अब नीचे आ रहा है, जो जेंडर पहले इधर की साइड में रहा था वाई एक्सिस पर, वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है। दिस इज द डिफरेंस ओनली, बस घूम गया, ठीक है। यहाँ पे भी वही हो रहा था, पहले ऐसे था। इसका क्या था, स्टेक बार चार्ट ना इसका नाम था, और इस पे अगर क्लिक करोगे तो स्टेक कॉलन चार्ट, बस घूम गया, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से इसमें है, ठीक है, उसी तरह से इसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, 100% स्टेक्ड बार चार्ट, मतलब ये क्या होता है, एंड टू एंड मैच हो जाता है। मतलब इस जैसे ये ऊपर से स्पेस खाली रह गया ना, ऐसा नहीं होता, ये पूरा का पूरा फिल्ड कर देगा कॉलम को, देखो, ठीक है। ये पूरा एंड पॉइंट तक फिल्ड कर दे रहा है, ठीक है। और बता रहा है कि देखो इस दिन तुम्हारे 45 नॉन स्मोकर थे और 42 स्मोकर थे। इसको फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कैसी थी, मतलब कितना स्ट्रेंथ था, इस पूरे स्ट्रेंथ को इसने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। जैसे एक दिन में मान लो 50 लोग आए तो 50 को इसने 100% मान लिया उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए, उसमें कितने स्पोकर कितने नॉन स्पोकर थे उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, दो शेडेड रीजन बनाए, ठीक है। उस कर सकते हैं, ये तो तरीके विजुअल्स के तरीके दिए हैं इन लोगों ने, बहुत सारे विजुअल्स बना बना के दिए। पता है ये क्यों यूज करेंगे, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो ना और हम परसेंटेज पे बात करते हैं, क्योंकि हम स्टैटिस्टिशियन भी हैं, हम स्टैटिस्टिक के बारे में बात करो, तो स्टैटिस्टिक का बंदा किसी को भी नंबर के फॉर्म में नहीं देखता, मैग्नीट्यूड में नहीं देखता, उनको परसेंटेज में देखने की कोशिश करता है, उससे क्या एक एग्जैक्ट फिगर आता है। हर चीज को 100 में कन्वर्ट कर दो। हिंदुस्तान की आबादी अगर 100 लोगों की है, यानी कि 100% है, तो उसमें से 10 लोग सिगरेट पीते हैं, एक अच्छा फिगर हो गया ना बोलना। अब हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, 140 करोड़ है, उसमें से 10,98,98,998 लोग सिगरेट पीते हैं, बड़ा अजीब हो गया ना बोलना। इसलिए हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनको परसेंटेज में। अब तुम कैलकुलेट करते रहना, हिंदुस्तान की आबादी कल को कुछ भी हो जाए, परसेंटेज तो बता दिया ना तुम्हें, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, क्लियर है ना। इसके लिए इसकी यूज कर रहे हैं, परसेंटेज में इसने कन्वर्ट कर लिया और दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर स्मोकिंग सीक्वेंस, कि कैसे वो स्मोकर है कि नहीं है, स्मोकिंग करते हैं नहीं करते, क्लियर है। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, अगले वीकेंड से आप लोग की क्लासेस 2 घंटे की होगी, हमारे भाई ने बोला है, और मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा। अगर तुम सोए तो खिड़की हमारे पास बड़ी है, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत कुछ है मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा दुख है, लेकिन ये दुख बड़ा बेकार है। कोई बात नहीं, हम 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पैनिक ना हो, ठीक है, चीजें हो जाए, ठीक है। हम तो जानबूझ के इसको 2 महीने, 10 बजे उठते हो तुम, 10 बजे घर घुसते हो, क्यों? तो मैं क्या करूँ? तुम जवाब दे रहे थे मुझे, मैं वैसे ये जवाब नहीं दे रहा था, मेरा ये फनी पार्ट है। जब मैं किसी से पूछता हूँ कैसे हो, कहता है ठीक है, तो मैं क्या करूँ? ये मैं जानबूझ के पूछता हूँ कि थोड़ी देर के लिए स्माइल कर ले बंदा, तो मुझे जवाब दे रहे थे। हाँ, जवाब दे रहे थे तुम मुझे, तो मुझे जवाब दे रहे थे, जवाब उटपटांग तरीके से दे रहे थे, फिर ठीक, कीप थिंग लाइट। हम्म, नहीं यार, ऐसा नहीं है, लड़ाई करके कहीं तो भी जा सकते, है ना, ऐसा नहीं है।
इंसान को ईगो साइड में रख के पढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात। चलो, मेरे टीचर बड़े बोरिंग थे। ओके, आगे देखते हैं गाइस। तो अब ये ग्राफ इसी का उल्टा है, ठीक है, जैसा तुम्हें दिख रहा है पिक्चर में, बिल्कुल इन लोगों ने वैसा बना रखा है कि तुम देख के समझ जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको कहते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट मतलब वही शेयर मार्केट वाला चार्ट जो कुछ ऐसा दिखता है आप लोगों को, है ना, वही है लाइन चार्ट। ठीक है, इसको हम इस पे नहीं बना सकते, कैटेगरी पे नहीं बना सकते, कैसे वैल्यू पे बना सकते जो बार बार बदल रही हो। तो अब तुम इस कॉलम को देख के बताओ इसमें से कौन सा बार बार बदलता है। टिप, टोटल बिल बदलता है क्या बार बार हर पॉइंट पे, है ना। एक बंदे ने एक बंदे ने हाँ, हाँ, एक बंदा कुछ बिल देगा, यानी कि एक्स एक्सिस पर अगर बिल को रख ले तो वो कुछ टिप भी देगा, वाई एक्सिस पे टिप को रख लेते हैं। तो एक एक्सिस उसका बिल बताएगा, दूसरा एक्सिस उसका टिप बताएगा। जैसे मान के चलो ये एक एक्स और वाई एक्सिस का ग्राफ है, ठीक है, जिसपे हमारा टोटल बिल, ठीक है। अब टोटल बिल मान लो $100 का है, ठीक है, और टिप, ये वाला कॉलम टिप का कॉलम है, ठीक है, और टिप उसने कितना दिया, $5 दिया। तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 5, दोनों मिलके एक पॉइंट बना, ये लाइन चार्ट से दिखाई। ठीक है, समझ में आ रहा, मतलब ये एक्सिस टोटल बिल के बारे में बता रहा है और ये एक्सिस टिप के बारे में बता रहा है, और दोनों का एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जो पॉइंट बनेगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा लाइन चार्ट मिलके बनाता है। लाइन चार्ट स्कैटर्ड चार्ट से ही बनता है, यानी कि पॉइंटेड चार्ट, पॉइंट 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 मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लाइन चार्ट बन जाता है। चलो, इसको करें। तो अब क्या, फिर से बोलना। नहीं, इसमें कैसे दिखा सकते हैं, देखो, एक सेकंड ना। हेलो। ओके गाइस, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक और ग्राफ होगा, इसमें नहीं बना सकते मेरे भाई, इसमें इसलिए नहीं बना सकते हैं, सी दिस इज अ डेट, एक दिन है, एक तारीख है, मान लो। तो उसमें जितने लोग हैं उनके सारे का स्ट्रेंथ बस दिखाया जा रहा है, इसमें कैसे लाइन चार्ट दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ, कुछ इतना छोटा, ठीक है, और हम इस तरह ओपन में क्लिक कर लेंगे और हम किसको लिखेंगे, इस लाइन चार्ट। देखो एक नया टाइल आ गया हमारे पास, इस टाइल को बड़ा करो, कर लिया। अब इसमें एक्स एक्सिस पे हमें अपने टोटल बिल या टिप में से किसी को भी रख लो तुम। तो मैं यहाँ पे टिप को एक्स एक्सिस पे रखता हूँ, ठीक है, और वाई एक्सिस पे टोटल बिल रखता हूँ। देखो एक लाइन बन के आया, बन के आया ना, ये लाइन चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम जाओगे तो देखो किसी ने 127 का, अच्छा एक चीज गलत हो गई, ये पता है सब ऐड करके दिया आगे की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है, इससे दिक्कत हो रही है। ये सम बता रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, ये जो है हमारा सम बता रहा है। लाइन चार्ट, एक सेकंड, ये टोटल बिल बता रहा है हमारा,
हाँ मतलब इतने रुपए में इन लोगों ने $3 का पेमेंट हो रहा है यहाँ पे बिल में। हाँ चलो इसको देखते हैं, ये उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, शेडेड रीजन बस जनरेट कर, इसका नाम क्या है, एरिया चार्ट। ये एरिया जो स्वाइप कर रहा है ना उसकी बात हो रही है आपको। ठीक है, इसको देखो, ये हमारा स्टेक्ड एरिया चार्ट है, इसमें किसी दो के बीच में हमारा एरिया स्वाइप करने का काम कर रहा होगा। तो ऐसा इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, कौन न्यूमेरिकल कॉलम रहता तो हम करके देख लेते, है ना, तो है नहीं। चलो साइज को देखे क्या डाल के एक बार, साइज को डालने से नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेस इसको एंटरटेन शायद ही करे, देखता हूँ। साइज, ये जो साइज है, नहीं ये कोई मीनिंगफुल नहीं बन के आया है। ठीक है, ये मीनिंगफुल नहीं है, इसका मतलब साइज को हटा वाला है। चलो इसको देखते हैं, यहाँ पे लाइन एंड स्टेक्ड कॉलन चार्ट, ये तो हमारा हो गया। इन सबको हटाओ, पहले हम एक काम करते हैं, कॉलन बना लेते हैं, कॉलन चार्ट जैसा पहले यहाँ पे बन रहा था ना, तो वैसा बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डे के अकॉर्डिंग, डे कहाँ गया, डे को एक्स एक्सेस पे रखेंगे, और हमारे किसको, स्मोकरों को वाई पर। ठीक है, अब टोटल बिल को भी हम वाई लाइन पे रखेंगे, टोटल बिल को हम किस पे रखेंगे, अरे यार कहाँ गया, लाइन वाई पे रखेंगे। तो देखो ये हमारा ऊपर से एक ग्राफ बन के आ रहा है, ये लाइन चार्ट। ठीक है, टोटल बिल, जिस दिन लोग ज्यादा है उस दिन ज्यादा टोटल बिल का कलेक्शन हुआ है, बाकी कम हुआ है, फिर उससे भी कम हुआ है, फिर उससे भी कम हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा लाइन चार्ट ये बताने का काम कर रहा है। ठीक है, थर्सडे को कितना हुआ है, थर्सडे को 1096 का पेमेंट हुआ है, उसी तरह से संडे को कितना हुआ है 1627 का, और उसी तरह से यहाँ पे आ जाओ तो 1778 का। तो ये कॉलम चार्ट के साथ हमारा किसका आ रहा है बिलिंग, टोटल बिलिंग आ रहा है डे वाइज। ठीक है, अच्छा तो दो ग्राफ एक साथ दिखाने हो तो ऐसे दिखा सकते हैं एक ही पे। तो ये हमारा कॉलम लाइन चार्ट, लाइन स्टेक्ड कॉलम चार्ट ऐसा करके दिया हुआ, ये भी हमारा, ये क्या है, लाइन एंड कॉलम, क्लस्टर कॉलम चार्ट। अब ये क्लस्टर के फॉर्म में होगा, तो देखो क्लस्टर ऐसे नहीं पता चलेगा। क्या करें, तो मेल फीमेल थे ना, दो लोग थे जो, सॉरी, एक स्मोकर दूसरा नॉन स्मोकर, ऐसे लोग थे। तो एक्स एक्सिस पे हमने डे रख लिया, वाई एक्सिस पे हमने स्मोकर को रख लिया। ठीक है, लेकिन ऐसा डेटा नहीं आया, वाई एक्सिस पे हमने सेक्स को रख लिया, देखो अब आ जाएगा डे और सेक्स, ये वाला हमारा चार्ट है। अच्छा कॉलन है ना, क्लस्टर नहीं है भाई, कॉलन है, क्लस्टर्ड। इस पे हमारा स्मोकर को ले जाना है इधर, लेजेंड में हो गया। अब यहाँ पे अपना तुम डेटा दे सकते हो कि टोटल बिल कितनी है, देखो ऐसे ग्राफ बन गया। ठीक है, तो लेजेंड में हमने क्या रखा था, लेजेंड में हमने स्मोकर को रखा था, तो उससे क्या हुआ, हमारा एक कॉलम जो दो पार्ट में था, यानी कि एक स्मोकर था दूसरा नॉन स्मोकर था, वो आ गया यहाँ पे, ये जो नॉन स्मोकर है और प्लस स्मोकर है वो दोनों आ गए। लेकिन किस दिन को, संडे को, ये छोटा छोटा दिख रहा है, हम फॉर्मेट में जाएंगे और हम इसको बड़ा कर लेंगे, फिर से वही। ठीक है, फिर उसके बाद बोल्ड, और फिर उसके बाद यहाँ पे कहाँ गया, वाई एक्सिस में हम जाएंगे वैल्यूज में, और यहाँ पे हम रखेंगे 20। हाँ सब बड़ा हो गया डेटा। अब टाइटल को भी बड़ा कर लो, तो हम इसको 25 कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे,
अरे यहाँ पे भी हम ऊपर में भी क्या कर लेंगे, टाइटल को वाई हो गया, टाइटल हम यहाँ पे 25 कर लेंगे, हो गया ना तो बड़ा बड़ा। तो अभी क्या है कि ये हमारा जो लाइन है ये हमें बता रहा है कि कितना बिलिंग हुआ है, उसी तरह से पहले ही वाला, लेकिन अब हमने दो कॉलम बना रखे हैं। मतलब हम तीन इंफॉर्मेशन एक ही हमारा ग्राफ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें कि इतने बंदे स्मोकर नहीं थे जो हमारे सैटरडे को आए थे, और इतने बंदे स्मोकर थे जो हमारे सैटरडे को आए थे, प्लस इन दोनों के द्वारा कितनी बिलिंग हुई, वो इतने की हुई है 1778.40 डॉलर की, इतने की बिलिंग। उसके बाद दूसरा यहाँ पे सर इतने बंदे हैं, 57 बंदे हैं जो संडे को आए थे, जिनका पेमेंट जो स्मोकर नहीं थे, और ये वो स्मोकर थे जो आए थे 19 लोग, इनकी जो बिलिंग है, इनकी बिलिंग सेक्शन 27 पॉइंट समथिंग की हुई है टोटल। तो ये तीन इंफॉर्मेशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम स्टैक्ड करके हमारा चार्ट है, क्या नाम इसका बताया था मैंने, इस पर क्लिक करो, कौन सा ग्राफ ये है ना, लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट, नाम रट लेना, देख लेना, रटने की जरूरत तो है नहीं लेकिन याद रखना। फिर यहाँ पे रिबन चार्ट, इस यहाँ पे लेजेंड में डाल के, है ना, कॉलन लेजेंड, लेजेंड क्या करता है, मेल फीमेल बताता था ना, उसी तरह से स्मोकर नॉन स्मोकर बता रहे हैं आप, ठीक है। तो लेजेंड जब बना रहा हूं तो एक ही कॉलम दो पार्ट में टूट जाती है, जब भी आपका क्लस्टर कॉलम की बात होगी तब ये काम करना, लेजेंड के अंदर जाके जिस बेसिस पे उसे तोड़ना हो वो डाल देना। देखो इसको और अच्छे से तोड़ो, चार पार्ट में तोड़ो इसको, इस कॉलम को चार पार्ट में तोड़ दूं, देखो तोड़ता हूँ। देखो दो तरह के लोग थे, स्मोकर नॉन स्मोकर, और वो आए हैं 4 दिन, ठीक है। लेट्स सी, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सब कुछ हटा लेते हैं, ठीक है, सब कुछ हटा लो, हटा लिया। सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए कि एक्स एक्सिस पे हमारे बंदे स्मोकर थे कि नहीं, इसको रखो एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे तुम रखो कि उनके अकॉर्डिंग कितनी बिलिंग हुई है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे वो बंदे हैं जिन्होंने स्मोकिंग नहीं करी है, ये वो बंदे जिन्होंने स्मोकिंग करी है, ठीक है। अब इनके द्वारा कितने दिन, मतलब ये पूरा आ रहा है ओवरऑल, पूरे वीक में जितने लोग आए, हम 4 दिनों में बांटना चाहते हैं, तो बांटने के लिए हमें लेजेंड के अंदर, लेजेंड के अंदर किसको डालना पड़ेगा, इसके लिए लेजेंड के अंदर हमें डे को डालना पड़ेगा, ले जाकर तो 4 पार्ट में ये टूट जाएगा, दोनों कॉलम 4 4 पार्ट में, ठीक है। तो लेजेंड के अंदर कॉलम को डाल दे, देखो टूट गए, टूट गए ना 4 4 पार्ट में। क्यों टूट गए, क्योंकि जो ओवरऑल आ रहा था वो तो ये था कि स्मोकर नॉन स्मोकर। अब देखो, अब अच्छा एक पिक्चर मिल रहा है कि ये नॉन स्मोकर है, ये भी नॉन स्मोकर, सब में देखो स्मोकर में नॉन आ रहा है ना, नो लिखा हुआ, इधर देखो ये सब स्मोकर थे, ये आएगा सब में, और इनके द्वारा कितने कितने की बिलिंग हुई। अब इसके साथ साथ तुम्हें ग्राफ भी बनाना है वो लाइन वाला कि कौन कितना बिलिंग पे कर रहा है, तो तुम यहाँ पे वाई एक्सिस जो कॉलम था ना, लाइन वाई एक्सिस, इसमें ले जाकर टोटल बिल को डाल दो, ठीक है। या अगर इसको नहीं डालना है तो टिप को डाल दो, भाई पीने के बाद लोग कितना टिप दे रहे हैं देखते हैं। क्या कर देते, डेटा लेवल के लिए फिर ग्राफ में जाना पड़ेगा ना, डेटा लेवल देखते हैं, ऑन करो, हो गया डेटा लेवल, ये देखो। अब डेटा लेवल को थोड़ा और अच्छा कर लो, शायद थोड़ा अच्छा पिक्चर मिल जाए इसका। तो डेटा लेवल के अंदर ये जो है इसको क्लिक करो, ये खुल जाएगा। खुलने के बाद इसमें डार्कर नहीं हो सकता है क्या, ये नीचे आओ, ऑप्शन हॉरिजॉन्टल ऑटो वैल्यूज, वैल्यूज को थोड़ा सा बोल्ड करो, बड़ा करो, जिससे अच्छा पिक्चर मिल रहा है। अब इसके बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा ट्यून करो, बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा बदलो, जैसे हम लाइट ये शेडेड रीजन रखें,
और टेक्स्ट के कलर को बदल लो थोड़ा सा, टेक्स्ट के कलर को, तो इसको हम वाइट कर देते हैं, बोल दी। ठीक है। अब इसको तुम्हें इस कैंडल के अंदर रखना है, तो यहाँ पे होता है एक ऑप्शन, पोजीशन इनसाइड, क्योंकि बहुत छोटे नहीं दिखाई दे रहे, बड़ा होगा तो दिखाई देगा। इनसाइड में, अच्छा एक ही जगह इनसाइड में कर लिया, अलग अलग नहीं दिखा रहा। अच्छा, आउटसाइड, आउटसाइड में दिखा रहा है, अंदर में नहीं दिखा रहा। वर्टिकल, ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, समझ आ गया। चलो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं टेढ़ा असर करना पड़ता है, मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल देखूंगा। अब ठीक है, देखो थोड़ा छोटा कर लेंगे बस, खेलने में बड़ा मजा आ रहा है लेकिन हाँ, सही है। स्लाइडर भी लगा सकते हैं, स्लाइडर है। एक सेकंड, स्लाइडर लाइन, स्लाइडर कहाँ गया लास्ट टाइम? जूम स्लाइडर ऑन करो, जूम स्लाइडर को। अब यहाँ पे ये हो गया स्लाइडर, पकड़ के इसको खींचो, तो ये सिर्फ हमारा लाइन के साथ काम कर रहा है। अच्छा, लेवल स्लाइडर करो, जूम कर रहे हैं हम, जूम। अच्छा, इधर से पता है क्या चल रहा है, इधर से ये ग्राफ चल रहा है, ये ग्राफ बड़ा छोटा और इधर से लाइन बड़ी छोटी है, इसमें स्लाइडर भी दो डाल दिए। हाँ, जूम करने के लिए आता है, मतलब एज इन हमें किसी दो पॉइंट के बीच में कंपेयर करना है, एक छोटे से एरिया में, तो उसको जूम इन करके दिखा पाए कि इतना का गैप था सर। हाँ, तो उसके लिए तो फिर हमें एक बड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा सर, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं, तो हम जूम इन करके जूम आउट करके दिखा सकते हैं उसको। सब देखिए, ये बड़ा जो, ये जो पिक्चर, ये जो जोन देख रहे हो ना, ये जो ऐसे है, इसमें इतना का गैप है, ये हम तब बात कर सकते हैं। चलो एक बार फिर से मीटिंग ऑनलाइन ज्वाइन कर लो सब।